बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, कुछ टाइम से सऊदी अरब में बारिशें शुरू हो गई जो पहले कम हुआ करती थी, और ये भी सुना है कि वहाँ पहाड़ों पर ग्रीनरी आ गई है जो पहले कभी नहीं होती थी। इसलिए कहा जाता है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। यकीनन होगी, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि सऊदी अरब में बहुत सारी खराबियाँ भी शुरू हो गई हैं। मसलन वहाँ क्लब बन गए हैं, सिनेमा हॉल बन गए हैं, और भी बहुत सारी अय्याशियाँ शुरू हो गई हैं। व्यूअर्स, जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो दिल को तकलीफ़ पहुंचती है कि प्यारे आका और सहाबा कराम के शहरों में ये गंदगी क्यों आ गई, इस पाक ज़मीन पर यह सब कुछ क्यों होने लगा। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले एक इंडियन एंकर का तबसरा सुना जिसने अल्फाज के साथ सऊदी हुकूमत के चेथड़े उड़ा दिए। आप भी सुने कि वो एंकर क्या कहती है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तजारत है, चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीन और गजा की चर्चा हो रही है। गजा में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों को याद किया जा रहा है, लेकिन अब अरब में घूमने, नाचने और जश्न मनाने का एक नया दौर शुरू हो गया। अब अरब ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम से पीछा छुड़ाने की तैयारी चल रही है। अब हिंदा की औलादों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब अरबों ने पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी का आगाज कर दिया। अब अरब ने कुरान से अपनी दुश्मनी की शुरुआत कर दी है। अब अरब के जुब्बे वाली कौम ने अपने हरकतों से जाहिर कर दिया कि अब उनके सीने से ईमान खत्म हो चुका है। अब अरबों ने पैगंबर की शरीयत से डरना ही छोड़ दिया। अब अमेरिका और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन करार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अरब वालों ने ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अब अरब वालों ने हर उस काम को शुरू कर दिया जिसे शैतानी अमल माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जो नाजायज़ और हराम माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जिसे इस्लाम माना करता है। अब वो अरब के बादशाहों ने खुद ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अरब की ज़मीन पर शराब का इंतज़ाम शुरू हो गया। अब अरब के बद्दुओं ने शराब की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। अब अरब के शेखों को चोरी छिपे शराब पीने से आज़ादी मिल चुकी है। अब कबाब और सबाब के साथ शराब का इंतज़ाम शुरू हो गया। अब ना तो मौला अली आने वाले हैं, ना अमीर हमजा आने वाले हैं, ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन आने वाले हैं। अब तो हमजा के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब उमर और उस्मान के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब हिंदा के औलादों का दौर शुरू हो गया। अब तो यजीद का दौर शुरू हो गया। अब शराबी, कबाबी और अयाशी का दौर शुरू हो गया। इसलिए अरब के नचनियों, जुब्बा उठाकर नाचो, अब तुम्हारी गर्दन से शरीयत की तलवार हट चुकी है। अब अरब वालों को अमेरिका का कलमा पढ़ना बाकी रह गया है। अब ना तो मूसा आने वाले हैं और ना ही सुलेमान आने वाले हैं। इस्लामी रवायत में कहा जाता है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब में लात, मनात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो अरब वालों, नाचो, झूम झूम कर नाचो गाओ, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे सहाबा की औलाद कहा जाता है, बल्कि ये वो अरब वाले हैं जिनको अमेरिका का गुलाम कहा जाता है। अमेरिकियों के तलवे चाटने के बाद अब आबे ज़मज़म से इनकी प्यास कहाँ बुझने वाली है। जिस कौम ने दलाली का नमक खाया हो, उसकी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका की शराब चाहिए। अब अरब में नाचने वालों की बहार आ गई है। अब अरब के नचनियों का दौर शुरू हो गया है। अब अरब के बादशाहों को अमेरिका की शराब पसंद आ रही है। पतली कमर को देखकर शराब का लुत्फ उठाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब जाम छलकाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब इस्लाम के रास्ते को छोड़कर अमेरिका के रास्ते पर चलने का दौर शुरू हो चुका है। बदफैली के दौर शुरू हो गया। अब जिस दिन अरब से इस्लाम का जनाजा उठ जाएगा, उसी दिन उनके घरों में तवायफ की मंडली सजने लगेगी, क्योंकि अरब में पुराने दौर की वापसी होने लगी है। जिस दौर में लकड़ी, मिट्टी और मोम के खुदाओं की इबादत हुआ करती थी, अब वो दौर अरब में लौट रहा है। पर अफसोस, हम और आप इस बात के गवाह हैं कि क़यामत की निशानी अब हमारे ही दौर में नुमाया हो रही है। जिस अरब की सरजमीन पर नबियों ने कदम रखा, जिस अरब को सहाबा की सरजमी कहा जाता है, उसी अरब को देखकर रोना आ रहा है। अब ये वो अरब नहीं जो प्यासे को पानी पिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो भूखे को खाना खिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो बेसहारा को सहारा दिया करते थे। अब ये वो अरब हैं जो अपने ईमान को अमेरिका के हाथों में नीलाम कर चुके हैं। उन्होंने उसी दिन अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली थी जिस दिन इन लोगों को उस्मानी तुर्कों से बगावत करके छोटे छोटे मुल्क बना लिए। अब अरब वाले डॉलर के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। अब बहन, बेटियों और बीवियों को नाचने में अरबों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं रहा।
ان کا پردہ اسی وقت فاش ہو چکا تھا جب ان لوگوں نے فلسطین کے مدعے پر بالکل ناکارہ ثابت ہو گئے۔ ایک طرف غزہ پر اسرائیل بمباری کر رہا تھا تو وہیں دوسری طرف سعودی عرب میں ریاض فیسٹیول منائے رہے تھے۔ ایک طرف روتے بلکتے بچے نظر آ رہے تھے تو وہیں دوسری طرف ناچتے گاتے اور جھومتے عرب نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ عرب ہے جو ٹپکا پیغمبر کی شریعت کو لات مار چکے ہیں۔ اب ان کو امریکہ کا شراب چاہیے۔ اب عرب میں شراب کی فیکٹری کھلنے جا رہی ہے۔ اب عرب کے چہرے سے اسلام کا لبادہ ہٹ چکا ہے۔ عرب کے بہروپیوں کے چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹ گیا اور پتہ چل گیا کہ ان کی رگوں میں کس کا خون بہ رہا ہے۔ عرب کی سرزمین پر اب تک چوری چھپے ہی شراب پینے والے پائے جاتے تھے، لیکن جو مزہ امریکہ کی یاری میں ہے وہ اسلام میں کہا۔ دبئی جیسے امیر ترین شہروں میں شراب کی شروعات کافی پہلے سے ہو چکی ہے، لیکن اب اسرائیل کے قریبی یار یونائٹڈ عرب امارات نے شراب کی فیکٹری لگانے کا لائسنس امریکی کمپنی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اسی کے ساتھ ہی جو بچا کچا تھوڑا بہت ایمان نظر آ رہا تھا اب اسے بھی امریکہ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اتنی گندگی اگر سعودیہ میں پھیل گئی ہے تو یقیناً بہت جلد وہاں انقلاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی پسند نہیں آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہروں میں گندگی پھیلے۔ ویٹ کریں اس انقلاب کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس گندگی کو ختم کرے، آمین۔ ویورز، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی سی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔